इसमें देखें ऑप्टिकली इनएक्टिव साइक्लोपेंटेन का डेरिवेटिव पूछ रहा है। हमारे पास 5 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन बता दूं। ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन है या तो एग्जैक्टली 1 कायरल सेंटर हो, यहाँ किसी में भी 1 कायरल सेंटर नहीं है, आपको हर जगह 2 कायरल सेंटर दिख रहा होगा। अगर 1 कायरल सेंटर नहीं है या 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, तो उस केस में हमें पीओएस को अब्सेंट करना पड़ता है और सीओएस को अब्सेंट करना पड़ता है। पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमारे पास यहाँ देखिए 2 कायरल सेंटर है, इसी तरह से हर जगह आपको 2 कायरल सेंटर मिलेंगे। तो ऐसे केस में हमें पीओएस और सीओएस को अब्सेंट करना पड़ेगा। अब ये ऑड मेंबर रिंग है, 5 मेंबर का रिंग है, और मैं आपको बता दूं ऑड मेंबर रिंग में सीओएस नहीं मिलता। ऑड मेंबर रिंग में हम लोग सीओएस चेक ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप यहाँ सेंटर लोगे तो इधर इधर का तो मामला ठीक है, लेकिन ऊपर जो कार्बन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे आपको कार्बन नहीं मिलेगा। इसलिए ऑड मेंबर रिंग में कभी हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करते। तो बच गया केवल पीओएस। पीओएस जहां भी प्रेजेंट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो पीओएस यहाँ पर 5 मेंबर का रिंग है, तो हम लोग 6 पीओएस चेक करेंगे। 5 तो जो वर्टेक्स से पास हो रहा हो और एक जो 5 वर्टेक्स से पास हो रहा हो हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो कोई भी पीओएस नहीं है। यहाँ पर डालेंगे प्लेन, तो ये इसके ओएच के सामने एच आ रहा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ भी अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप 5 चेक कर लेना, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप ये वाला प्लेन डालेंगे, ये जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन डालेंगे, ये पूरा है ना मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर, तो CH3 का इमेज CH3 हो जाएगा, H का इमेज H हो जाएगा, इस CH2 का ये वाला CH2, और ये तो कट ही गया पूरा। तो यहाँ पीओएस प्रेजेंट है। इसके अलावा देखें यहाँ भी पीओएस नहीं है, यहाँ भी कोई पीओएस नहीं है। इस बीच से खींच के चेक करना चाहे तो भी नहीं मिलेगा। यहाँ भी कोई पीओएस नहीं है। तो अपना मॉलिक्यूल सी जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओएस, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग आइसोमेरिज्म के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे MS चौहान के एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस हों।